वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेर्मयेतिः वेदस्य मानस्थः श्रुतं वेमा प्रहासेः अनेन अहोरात्रां सन्दधामि अमृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यैरिमे गुरुभिः पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस उपनिषद के शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः तन्नो भवत्वर्यमा शन्नो सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
शिक्षा वल्ली के 9 अनुवाद का हम लोग प्रथम पाठ, उसके बाद कुछ व्याख्या उसको देखेंगे। 9 अनुवाद का ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतितयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजापतिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारधीतरः सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धिस्तपस्तद्धिस्तपः तद्धिस्तपस्तद्धिस्तपः। नारायण इति नमो अनुवादः। पिछले अनुवाद में हम लोगों ने देखा जहाँ पर भगवती श्रुति ओम इति सर्वम, ओम ही सब कुछ है ऐसा बताया। ओम इति ब्रह्मा, जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है ओम। ओम अर्थात प्रणव। जैसे किसी व्यक्ति के अनुपस्थिति में उस व्यक्ति का परिचय उसका नाम कराता है। मैं यहाँ ना हूँ, आप यहाँ ना हो, तो और आपका परिचय अगर कराना हो तो उसके लिए आपके वस्त्र से परिचय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वस्त्र बदलता रहता है, रूप भी कदाचित बदलता रहता है, अथवा उसी रूप के जैसा अन्यत्र भी मिलता जुलता किसी का रूप हो सकता है। पद भी आपके जैसा किसी का हो सकता है। लेकिन नारायण जो नाम है वो उस ब्रह्म का परिचय कराता है, और उस ब्रह्म के परिचय के साथ हम ऐसा मान लेते हैं कि ओम उस ब्रह्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो भगवती श्रुति कहती है ओम इति ब्रह्म। ओम क्या है? बोले ब्रह्म है। और ओम इतिदम सर्वम, सर्व ब्रह्म है। बोले वो कैसे? तो कहते हैं कि अगर कोई ऋत्विक अर्थात पुरोहित ब्राह्मण उसे यज्ञ में, अगर बड़े यज्ञ में जाएं तो जो मुख्य ब्राह्मण जो होता है, मुख्य होता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। अगर आप लोग परिचित हो तो वो ब्रह्मा अगर किसी अपने दूसरे पुरोहित को आवाज लगाता है तो यज्ञ के भीतर नियम है कि उसका नाम लेके अथवा सुनो जी, हे जी ऐसे करके आवाज न लगाए, बल्कि ओम जोर से उसको बोलना हो। या किसी ने कुछ पूछा
तो वो उसको संकेत में ओम ओम, तो बोले ये क्यों? बोले चूंकि यज्ञ करने के समय विधि ऐसी है कि प्रणव के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द का उच्चारण न किया जाए, अथवा पुरोहित को यजमान को कुछ समझाना है तो यजमान को भी ओम ओम, आपको घी उठाना है, शक्कर उठाना है, अथवा रोली, चंदन, मौली, कुछ भी, तो ओम के संकेत के साथ वो व्यवहार करे। साम वेद का प्रारंभ हो, ऋग्वेद का प्रारंभ हो, यजुर्वेद का प्रारंभ हो, अथर्ववेद का प्रारंभ हो, तो उसके साथ भी ओम का ही उच्चारण किया जाता है। ऐसा यहाँ पर ध्वनि सुनाई देती है। अथवा किसी भी समय कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी साधना प्रारंभ करने जाता है तो वो भी ओम के उच्चारण के साथ ही, अर्थात ओम प्रणव के साथ, उसको कोई भी मंत्र आपको मिलता है तो उसमें प्रणव अनिवार्य होता है। आप लोग मंत्र जब करते होंगे, आप देख लीजिए कोई ऐसा मंत्र बताएं जो मंत्र प्रणव विहीन हो। प्रायः अब कोई विशेष अलग से ही कर रहा हो तो मैं आई डोंट नो कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वैदिक कोई मंत्र होगा तो प्रणव विहीन कोई मंत्र हो नहीं सकता, अर्थात प्रणव के साथ ही उस मंत्र का उच्चारण होगा। सामान्य से सामान्य, छोटे से छोटा मंत्र भी प्रणव के साथ जुड़ा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे मंत्र हैं। तो जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्र ओम के साथ ही प्रारंभ होते हैं। तो इसलिए अग्निहोत्र के समय ओम का उच्चारण, जप के समय ओम का उच्चारण, ध्यान करने के समय ओम का उच्चारण। कोई भी आचार्य पहली कक्षा अपनी शुरू करता है तो सबसे पहले किस ध्वनि का उच्चारण करता है? आप देखिए 3 बार ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं, तब जाकर भगवती स्मृति का आवाहन करके उसमें प्रवेश करते हैं। इसलिए ओम इति सर्वम, ओम ही सर्व, इसको हमने पिछली कक्षा में देखा था। ओम ही सब कुछ है। अब बोले जब ओम ही सब कुछ है तो अब जो लौकिक हमारे कर्म हैं वो तो निरर्थक सिद्ध हो गए। विचार करिए, अगर सारा व्यवहार ओम से ही सिद्ध हो रहा है तब तो जो हमारे लौकिक स्मार्त कर्म हैं वो सब व्यर्थ सिद्ध हो गए। तो नारायण भगवती श्रुति यहाँ पर उसका उल्लेख करते हुए भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, विज्ञानादेव आपनोति, आपके पास नहीं होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप खाली सुनिए। विज्ञानादेव आपनोति स्वराज्यमितियुक्तम् इति उक्तत्वात् श्रौत स्मार्तानां कर्मणानाम् अनर्थक्यं प्राप्तम् इति तस्मान् मा प्रापत् इति कर्मणां पुरुषार्थं प्रति साधनत्व प्रदर्शनार्थम इति उपन्यासः। बोले अब ये जो अनुवाद प्रारंभ हो रहा है, ये अनुवाद इसलिए प्रारंभ हो रहा है कि कहीं हमारा जो विज्ञान है, आत्मविज्ञान है, उस आत्मविज्ञान से स्वराज की प्राप्ति होती है। स्वराज माने अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो विज्ञान से स्वराज्य की प्राप्ति हो जाने के बाद कहीं स्मार्त कर्म जो है उनका अनर्थ न हो जाए, अर्थात उनकी कोई उपयोगिता न रह जाए, इसलिए ये अनुवाद प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि अगर सारे के सारे लोग वैदिक कर्मों के अनुसार ही अपना जीवन प्रारंभ करेंगे तो स्मार्त कर्म का तात्पर्य होता है स्मृति के द्वारा जो विधि बताई गई उसको स्मार्त कर्म कहते हैं। अभी जैसे आपने जन्माष्टमी मनाई, रिसेंटली जो इवेंट हुआ उस पर हम उदाहरण दें, तो बहुत सारे लोग इसमें एक तरह से संदेह हुआ, उनको भ्रम हुआ कि हम स्मार्त करें कि वैष्णव करें। अब व्यक्ति को यही नहीं पता है कि मैं
अब यही आप लोग बैठे, कितने लोगों को नहीं मालूम होगा कि हम स्मार्ट हैं कि वैष्णव। तो व्यक्ति बड़ा, अब बताइए, जब अगर अभी हमें मैं स्मार्ट हूँ कि वैष्णव यही नहीं पता है साधक होने के बाद, तो ये तो थोड़ा आश्चर्य हो जाता है। तो स्मार्ट करूं कि वैष्णव करूं, स्मार्ट करूं तो वैष्णव करूं, तो निश्चय रूप से ये मानकर चलना चाहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि आप स्मार्ट हैं कि वैष्णव, तो आप अपने आप को स्मार्ट मान लीजिए, वैष्णव मत मानिए, स्मार्ट मान लीजिए। अब बोले स्मार्ट की परिभाषा क्या होती है? तो जो स्मृतियों के द्वारा, मनुवाद स्मृतियां हैं, पाराशर स्मृति है, याज्ञवल्क स्मृति है इत्यादि, तो जो स्मृति हैं उन स्मृतियों के अनुसार बताए गए विधि निषेधात्मक विधियों के द्वारा जो गृहस्थ उस नियम का पालन करता है उसको स्मार्त कहते हैं। सीधा सीधा स्मृति के द्वारा नियंत्रित व्यक्ति स्मार्त है। अब बोले कि प्रायः जितने भी गृहस्थ परिवार हैं वो स्मार्ट में ही आते हैं, प्रायः। अब कोई लोग विशेष रूप से गुरु दीक्षा लेकर जिस गुरु परंपरा में दीक्षित होते हैं और गुरु के द्वारा विधिवत तिलक, कंठी, माला धारण कर लेते हैं, फिर वो लोग वैष्णव के रूप में आ जाते हैं और वो अपनी परंपरा के अनुसार फिर उनको व्रतों का, तिथियों का और पर्वों का निर्धारण करना चाहिए। ये एक बड़ा स्थूल मोटा मोटी मैंने आपको पार्थक्य करके बताया, अलग अलग करके बताया। तो यहाँ पर भी भगवती श्रुति ये जो अनुवाद है वो इसलिए प्रारंभ कर रही है कि कहीं पूर्व के अनुवाद के कारण सारे के सारे लोग वैदिक कर्मों में अनुरक्त हो जाएं और स्मार्त कर्म जो है उसकी अनुपयोगिता हो जाए, स्मार्त कर्म कहीं अनर्थक्य न प्राप्त हो जाए, उनकी कोई सार्थकता न रह जाए। इसलिए भी ये पूरा का पूरा बड़ा अनुवाद जो नवम अनुवाद है उस अनुवाद को यहाँ पर नारायण प्रारंभ करते हैं कि ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च दमस्य स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादि। आप देखिए इस अनुवाद में जितने भी चीजों का नाम लिया, कर्मों का नाम लिया, वो प्रायः आपके जीवन से रोज के साथ जुड़े हुए, एक दिन के लिए नहीं है। ये आपको कभी कभी ओकेजनली नहीं प्राप्त होते, ये जो आपको बताया जा रहा है, बल्कि ये आपके जीवन के नित्य का हिस्सा है। तो कहते हैं ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। अब यहाँ पर दो शब्द बार बार आ रहे हैं, स्वाध्याय और प्रवचन। तो पहले इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। यहाँ पर स्वाध्याय का अर्थ है नित्य पठन, अध्ययन करना। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन, प्रवचन अर्थात अध्यापन। अब ये स्पष्ट हो गया होगा। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि प्रवचन, अब हम कहाँ जाके प्रवचन करें महाराज आपके लिए? तो चलिए, तो भी सुबह सुबह 9 बजे तो कुछ 10-5 लोग 15 लोग आ जाते हैं। हमारे बुलाने में तो एक लोग भी नहीं आएंगे, आएंगे भी 2-4 दिन आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग गायब। महाराज स्वाध्याय क्लास होती है तो ऐसा ही होता है। पहले से 15 दिन लोग शुरू हुए, 20 लोग से शुरू हुए, फिर 1 लोग किसके, फिर 2 लोग किसके, फिर धीरे 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 अंतिम में कौन बचा? बोले जिसने स्वाध्याय कक्षा अपने घर में प्रारंभ की थी वो, और उसके एक आध और कोई मित्र बचे, और कोई बचा ही नहीं। तो स्वाध्याय और प्रवचन, तो बोले अध्ययन और अध्यापन। जब भी मुझे अवसर मिले अध्ययन और अध्यापन करना चाहिए। तो कहते हैं ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। ऋत का अर्थ होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अभी आपसे पूछें ऋत माने तो आप प्रायः कहेंगे सत्य, यही कहेंगे ना? ऋत का अर्थ कोई बताएगा? हाँ, ऋतम, नेताजी, सत्य नहीं,
ऋत का अर्थ है, भगवत पाद शंकराचार्य की छत्र छाया में अगर हम देखें तो भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं शास्त्र और बुद्धि के द्वारा निश्चित अर्थ को ऋत कहते हैं। ध्यान दीजिए कितनी बड़ी बात कही। शास्त्र और आपकी बुद्धि के द्वारा जो निचोड़ कर निश्चित करके अर्थ निकाला गया हो उसको ऋत कहते हैं। तो कभी भी ऋत का संकल्प अनुष्ठान करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसका नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋत रोज बोलना चाहिए। अच्छा, ये ऋत माने इसको चलो आपके समझने के लिए तो 1 मिनट के लिए, हालांकि सत्य भी आगे आएगा, सत्य कह लेते हैं। ऋत माने सत्य कह लेते हैं अभी समझने के लिए, या यथार्थ जो सिद्धांत है। ये एक दिन बोलना चाहिए कि रोज रोज? बोले नहीं महाराज, एक दिन बोल दिया, अगली दिवाली को बोलेंगे, अब अगली होली को सत्य बोलेंगे पूरे साल भर। बोले नहीं, ये ऋत का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए, इसीलिए ये अनुवाक आया है। और स्वाध्याय एक दिन करना चाहिए कि रोज रोज? बोले महाराज एक दिन पढ़ लिया। नहीं, एक दिन नहीं, सप्ताह में एक दिन पढ़ता हूँ। बोले किस दिन? बोले जिस दिन यहाँ आना होता है। तो किताब यही खुलती है और फिर बंद हो जाती है। अच्छा, यही रख जाते हैं। किताब यही खुलती है और फिर घर में जाके अलमारी में रख जाती है, और जब चलने लगते हैं ढूंढते कहाँ रखी कहाँ रखी कहाँ रखी। 2-5 मिनट तो उसमें निकल जाते हैं, फिर उठाई और फिर आके फिर यही खोला। तो बोले महाराज रोज स्वाध्याय हो रहा है। प्रवचन? बोले महाराज प्रवचन तो लोगों को ऐसा सुनाते हैं कि लोग सुन सुन के बोर हो गए। बोले कैसा प्रवचन? बोले आपको नहीं पता है। ऐसी बात बोल देंगे कि लोग हमारी बात याद करके 1 साल तक छटपटाते रहे, ऐसा प्रवचन सुनाते हैं। बोले नहीं नहीं, ठहर जाओ, रुक जाओ। स्वाध्याय और प्रवचन, यहाँ शास्त्र की छाया की बात की जा रही है। शास्त्र के अनुरूप, सिद्धांत के अनुरूप स्वाध्याय और प्रवचन, जिसे भगवत पाद शंकराचार्य साधना पंचकम एक ग्रंथ है, वहां पर 40 प्रकार की साधनाएं बताई। अगर आप लोगों को साधकों को पढ़ना हो तो बहुत पतला सा ग्रंथ है, कुल 5 श्लोक हैं, लेकिन इतना प्यारा ग्रंथ है। संभवतः मैंने कभी लिया भी हो, लिया है, कोविड में लिया था। हाँ, कोविड में 10 दिन तक चला था, मुझे याद है। साधना पंचकम। तो उसमें पहला श्लोक और पहली साधना, एक श्लोक में 8 प्रकार की साधनाएं बताई हैं, कुल 40 साधनाएं बताई गई। और पहली साधनाएं भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयतामपचिति ताम मे मतिस्त्यज्यताम पापौघा परिधूयताम भव सुखे दोषोनुसंधीयताम आत्मेक्षा व्यवसीयताम निजग्रहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। बोले पहला साधन क्या है? बोले वेदो नित्यम अधीयताम वेदः, वेद का नित्य अधीत करो। अधीत माने पढ़ो, स्वाध्याय करो। धी माने बुद्धि, बुद्धि में धारण करो, अधीत करो। और जब स्वाध्याय करते करते आपको ये बात पता चल जाएगी तो आप अपने प्राप्त कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान नित्य करोगे। दूसरा कर्म क्या, दूसरा साधन क्या बताया? वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्व निष्ठीयताम। उन वेदों से निकले हुए बताए हुए जो आपके कर्म हैं उनका नित्य अनुष्ठान करो। ऐसे ऐसे 40 साधनाएं हैं। तो नारायण तात्पर्य है कि स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए।
जब भी आपको अवसर मिले एक श्लोक, एक मंत्र, 5 दोहा, 2 दोहा, जो भी आपको लगता है उसका रोज स्वाध्याय। ना कुछ हो तो रामचरितमानस ही सिरहाने किसी कपड़े में सुंदर स्थान पर, पवित्र स्थान पर लपेट कर रख दें। सोते सोते समय 2 दोहा, 5 दोहा पढ़ लें और सो जाएं। अथवा गीता जी का ग्रंथ रख दें, 2 श्लोक, 5 श्लोक पढ़। नहीं समझ में आता तो भी कोई बात नहीं। ये ग्रंथ ऐसे हैं कि एक दिन अपना अर्थ आपको खुद ही प्रकट कर देते, खोल देते, बस आप पढ़ते रहो। हम लोग जब पढ़ने आए तो इतनी बड़ी बड़ी संस्कृत की लाइनें देखकर घबरा जाते थे। एक लाइन यहाँ पे शुरू हो रही और इस पेज पर यहाँ लास्ट में आके खत्म हुई, कैसे पढ़ेंगे भैया इसको। लेकिन गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, आचार्य कृपा से और स्वयं की थोड़ी आत्म कृपा से चीजें सरल बन जाती है। तो नित्य 2-5 दोहों का, श्लोकों का पाठ। तो भगवती श्रुति कहती है ऋतम च स्वाध्याय प्रवचनीचा। अब ऋत पर अगर हम थोड़ा सा विस्तार करें तो ऋत आपके कंफर्ट के हिसाब से ना हो। आज धर्म क्या हो गया है, मेरी सुविधा के अनुसार धर्म बन गया। धर्म के अनुसार हम नहीं चलते, बल्कि धर्म को अपने अनुसार चला लेते। कोई बात नहीं महाराज, ये भी चल जाएगा। भाव ही तो है। भगवान को जैसे मर्जी आए वैसे भोग लगा दो, जैसे मर्जी आए वैसे उनकी सेवा पूजा कर लो, जो मर्जी आए वो चढ़ा दो, जो मर्जी आए उनको कर दो। अरे महाराज भाव में बोले नहीं, सिद्धांत कभी भाव से नहीं चलते। सिद्धांत हमेशा शास्त्र के अनुरूप चलते हैं। तो भगवत पाद कहते हैं शास्त्र, और फिर उस शास्त्र में जो लिखा है उसको लिखे हुए को अपनी बुद्धि के द्वारा भी थोड़ा सा फिल्टर करो, क्योंकि शास्त्र में जैसा जैसा जो लिख दिया है वैसा अनुष्ठान कर पाना शक्य नहीं है। तो अपनी बुद्धि से उसको थोड़ा सा परिमार्जित करो और अपनी बुद्धि के द्वारा एक अर्थ का निश्चय करके उसका रोज अनुष्ठान करो, स्वाध्याय करो, प्रवचन करो। एक बात और आपको निवेदन कर दूं, सब कर्म करो, लेकिन सब कर्म करते हुए स्वाध्याय और प्रवचन देखिए सभी के साथ लगा हुआ है। स्वाध्याय से तात्पर्य पढ़ना। बीच में एक समय ऐसा आया जहां पर भक्तों को, साधकों को अथवा साधुओं को पढ़ा लिखा होना कोई अनिवार्य नहीं माना जाने लगा। साधु माने आप देखिए ना, प्रायः अब फिर समय बदल रहा है। बीच में क्या एक दौर चला कि साधु माने अनपढ़ गवार, ऐसे ही होगा। तो धीरे धीरे जो परसेप्शन समाज में बनता चला गया कि बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी मालाएं, लाल नीले पीले हरे कपड़े, बड़ी मालाएं, और नारायण बैठे हैं, उनको पढ़ने लिखने से, शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। आपने विचार किया, आप देखिए साधुओं की आज के 25 साल 50 साल पहले की आप परिकल्पना कीजिए। कैसे साधु बोले, मतलब कुछ नहीं आता जाता। तो धीरे धीरे समाज ने साधुओं से अपने आप को कट कर दिया, क्योंकि इनको कुछ आता जाता तो है नहीं। ये बैठे रहते, धूनी तकते रहते हैं, बैठे रहते, अपना भजन करते रहते हैं। कहीं कोई संदेह हो तो बोले महाराज उनको, हमारे गुरु जी को नहीं आता, क्योंकि वो बोले नहीं, कोई भी कर्म हो, कोई भी क्रिया हो, उसके साथ स्वाध्याय और प्रवचन नियमित अंग है। चलिए एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। पहले के समय, अभी अभी तो मैं नहीं कहता आप लोग क्या बोलते हैं, लोग सामान्य भाषा में पूछते थे कि आपका पूजा पाठ हो गया कि नहीं। कभी भी ये नहीं पूछते थे पूजा हो गई कि नहीं। प्राय क्या पूछते थे, मानते हैं कि नहीं इसको। इसका मतलब ध्यान गया आपको कि पूजा के साथ पाठ का जो अंग है वो अनिवार्य है। ये नहीं खाली आप धूप दीप
दिखा दिया, भोग लगा दिया, फूल चढ़ा दिया और आपका नियमित कार्य? बोले नहीं, पूजा के बाद भले एक पन्ना पढ़ो लेकिन पाठ अनिवार्य है, तब जाकर आपका जो नित्य कर्म है उपासना का वो पूरा होगा। इसलिए हमेशा पूछते थे ये पूजा पाठ हो गया कि नहीं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी भक्त होगा उसने पूजा के साथ कोई ना कोई पाठ का नियम जरूर ले रखा होगा। विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, गीता का कोई अध्याय, मानस का कोई चौपाई, भागवत जी का कोई राम रक्षा स्तोत्र, कुछ भी जो भी आपको रुचिपूर्ण हो। फिर आगे कहते हैं सत्यम च स्वाध्याय प्रवचन। देखिए दोनों चीजें आगे, इसलिए मैंने कहा रित और सत्य को एक साथ में जोड़िएगा, दोनों अलग अलग। रित है शास्त्र और बुद्धि के द्वारा निर्धारित, और सत्य क्या है? बोले सत्य तो आपके जीवन के प्रत्येक अंग के साथ, प्रत्येक हिस्से के साथ सत्य भाषण। आप कभी भी किसी भी चीज में हाँ, कई बार आवश्यकता होती है, गृहस्थ धर्म में रहते हुए आप ही लोग कहते महाराज बिना थोड़ा झूठ बोले काम नहीं चलता, ठीक है, शांति बनी रहती है तो ठीक है, लेकिन अब इतना झूठ ना बोला जाए कि फिर वो झूठ ही झूठ हो जाए। कभी कभार किसी ऐसे समय पर जहां थोड़ी सी चीजों को बोलने से काम न बनता हो तो आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियम है। प्रयास तो बिल्कुल करना है कि हमको सत्य बोलना है। हाँ, सत्य को मीठा बनाकर बोल सकते हैं, जैसे राम जी ने बोला। प्राय हम लोग कहते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता, सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य को बोलने वाले को बोलना नहीं आता, इसलिए सत्य कड़वा लगता है। यदि सत्य को बोलना आ जाए तो मेरे भाई बहन, सत्य से अधिक मिठास किसमें होगी आप बताओ। बस दो चीजें, एक तो मुझे बोलना आ जाए और दूसरा सुनने वाले को थोड़ी सी आदत हो सत्य सुनने। नहीं तो समाज में भी, हमारे आसपास भी लोग मीठी मीठी झूठी बातों को ही, सत्य बोलो तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता। अब उनको अच्छा नहीं लगता इसलिए हम झूठ बोले, ये तो फिर कोई नियम नहीं होता। सच बोले, मीठा बनाकर बोले। राम जी से पूछा गया कहाँ जा रहे हो, तो राम जी कह सकते थे मेरे पिता ने अपनी पत्नी के प्रेम में या उसके पत्नी के दबाव में मुझे वनवास दे दिया। राम जी ऐसा बोल सकते थे ना। ये झूठ है क्या? ये तो झूठ नहीं है। लेकिन राम जी ने क्या कहा? राम जी से पूछा गया कहाँ जा रहे हैं, तो राम जी कहते पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर सुपासु। पिता दीन मोहि कानन राजू। आप देखिए, बोला वही जा रहा है, लेकिन कितना मीठा बना के बोला जा रहा है सत्य को कि पिता ने मुझे कानन का, अरण्य का, जंगल का राजा बना के मुझे भेजा है, और इसलिए अब मैं वहां जा रहा हूं जहां मेरा सब भांति कल्याण है, जहां मेरा हर तरह से मंगल छुपा हुआ है। अब सोचिए, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, अरे दशरथ जी ने मुझे अपनी पत्नी के दबाव में आकर जंगल भेज दिया। भाई सच तो दोनों है ना, लेकिन एक सच सुनने में आपको कैसा लग रहा है? कड़वा लग रहा है, कान को थोड़ा खटक रहा है, अरे महाराज जी ये क्या बोल रहा है, और एक मीठा लग रहा है। सच दोनों है, आपने बोला किस तरीके से। तो सच कड़वा नहीं होता, बल्कि बोलने वाले को बोलना नहीं आता, इसलिए सच को कहा जाने लगा कि कड़वा होता है। आप बोल कर देखिए, सच से मीठी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात
सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। अर्थात जो सत्य सुनने में कड़वा लगे इस प्रकार मत बोलो, बल्कि उसको मीठा बना के बोलो। इसी उपनिषद में आपने शुरू में ऋषि ने क्या प्रार्थना की है, मैंने उस पर बहुत कई क्लासेस ली थी और आप लोगों को निवेदन किया था। ऋषि ने प्रार्थना की है, जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरिविस्रुवम् श्रुतम में गोपाय। ऋषि कहता है जिह्वा में मधुमत्तमा, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरी जिह्वा में मधु घोल दो। मेरी जिह्वा से निकले हुए शब्दों से मानो शहद टपक रहा है, ऐसा कोई मेरे ऊपर कृपा करो कि जब भी मैं बोलूं तो मीठा बोलूं। और मीठा भी कैसा बोलूं, शहद की तरह मीठा बोलूं। जिह्वा में मधुमत्तमा और कर्णाभ्याम भूरिविस्रुवम्, और मैं सुनूं कैसा, बोले विस्तार पूर्वक सुनूं, सुनता जाऊं, लेकिन कभी भी सुनते सुनते मेरे कानों में पूर्ण हो गया है, ऐसी अनुभूति। तो ऋषि कहता है ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। इसलिए मेरे भाई बहन, सभी को सत्य का धर्मानुष्ठान करना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं सत्य के साथ एक शब्द जोड़ रहा हूं, सत्य का धर्मानुष्ठान करना चाहिए। आप ऐसा मान के चलिए कि सत्य आपका धर्म है। जैसे आपसे कोई काम ऐसा होने लगता है जो धर्म के विपरीत हो, तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है, पाप हो रहा है, डर लगता है, नहीं ये काम नहीं करेंगे, पाप हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, पता नहीं क्या फल मिलेगा। ऐसे ही जब भी असत्य बोलने का अवसर आए तो डर जाओ, नहीं झूठ नहीं बोलेंगे, पाप है, अधर्म है, और अपने आप को रोक लो। कोशिश ये करें कि हम जितना अधिक से अधिक हो सके सत्य का ही पक्षधर बने, सत्य के पक्षपाती बने। आपको वकील ही बनना है तो सत्य का बनिए ना, असत्य का क्यों बनना। अब कोई एडवोकेट तो नहीं है, नहीं तो भाई क्षमा करें, प्राय उनके कार्य ही उसी पर टिके होते हैं। तो सत्य का पक्षपाती बने, अपनी बुद्धि को सत्य के पक्ष में ले जाकर खड़ा करें, और तपस्या स्वाध्याय प्रवचनेचा, सत्य का आचरण करें और सत्य के साथ साथ तप को जीवन में लेकर आए। अब यहाँ पर भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं, अब उनकी व्याख्या तो बड़ी अद्भुत है। स्वाध्यायो अध्ययनम प्रवचनम अध्यापनम ब्रह्म यज्ञो वा। प्रवचन का तात्पर्य है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि कोई ऋषि जब पढ़ेगा और पढ़ते पढ़ते उसकी विद्या परिपक्व हो जाएगी, तो फिर समाज में उसको जाकर बताने का भी कर्तव्य है। इसलिए हम लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं। हमारा जो तप है वो क्या है, ज्ञान यज्ञ ही हमारा तप है। अन्य कोई तप आप नहीं देखेंगे, सिर नीचे करके पैर खड़े होने वाला तप हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जो तप है वो कैसा है, बोले ज्ञान ही जिसका तप है, ज्ञान ही जिसका तप है, और ज्ञान के साथ उसका आचरण करते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम म प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तप के साथ जीवन को, और तप कहां कहां किस रूप में, तो कहते हैं जीवन की प्रत्येक क्रिया में तप छुपा हुआ है। जीवन के प्रत्येक आचरण में तप छुपा हुआ है, जीवन के प्रत्येक व्यवहार में तप छुपा हुआ है। अर्थात हमारे जीवन का प्रत्येक व्यवहार अगर संयमित है तो वो तप है। अगर वाणी का तप करना है
तो वाणी का संयम तप है, जिह्वा का संयम तप है। तप कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है कि अब हम बिना पानी पिए, बिना फल खाए, बिना अन्न खाए 10 दिन रह रहे हैं, वही तप है। नहीं, ये तो एक समय सीमा में लिया गया प्रण है, अनुष्ठान है। हम दूध पे रह रहे हैं, फल पे रह रहे हैं, जल पे रह रहे हैं। हमने क्या किया, बोले एक हाथ खड़ा कर दे, खड़ेश्वर ही हो गए। आप देखिए, अब हाथ खड़ा कर दिया, हाथ टेढ़े हो गए, नाखून बढ़ गए, उपलब्धि क्या हुई? मैं बहुत बड़ा त्याग है, मैं उस पर कोई कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके इतने बड़े अनुष्ठान का, इतने बड़े त्याग का लाभ क्या है, विनियोग क्या है आपके लिए और समाज के लिए? आपके द्वारा किए गए तप का फल क्या मिल रहा है? क्या आपकी बुद्धि में विद्या प्रतिष्ठित हुई कि नहीं? सबसे मुख्य तप तो हम तो यही मानते हैं कि आपकी बुद्धि में ब्रह्म विद्या बैठ जाए। तो ऋषि कहता है तपस्या स्वाध्याय प्रवचने च। अच्छा, तप कितना भी करो, लेकिन तप के साथ स्वाध्याय और प्रवचन नहीं छूटना चाहिए। स्वाध्याय और प्रवचन माने अध्ययन और अध्यापन नहीं छूटना चाहिए। जब भी अवसर मिले थोड़ी पढ़ाई कर लो, थोड़ा अध्ययन कर लो, और अवसर मिले तो अध्यापन माने अपने लोगों के बीच आप 4 साधक बैठे हैं या परिवार के 2 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, वहां आपको जो भी बेहतर आता है, जो भी श्रेष्ठ ज्ञान है, उसको दूसरे तक पहुंचा दो। ये आपकी बहुत बड़ी समाज की सेवा है। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपके पास ज्ञान का जो श्रेष्ठतम विचार है, ज्ञान की जो श्रेष्ठतम उपलब्धि है, उसको दूसरे तक पहुंचा देना, ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सेवा है। अगर आपके भीतर कोई सुंदर विचार आ रहे हैं, उस सुंदर विचार तक अपने तक सीमित मत करो। यदि वो किसी ने अपने तक सीमित किया होता तो क्या आप तक पहुंचता? किसी ने त्याग करके समाज में दिया ना। अच्छा, हमारे ऋषियों ने इतने सुंदर सुंदर विचारों को अगर सीमित कर दिया होता तो क्या आज उपनिषद जैसे श्रेष्ठतम ब्रह्म विद्या का ज्ञान हम तक आता? वो भी अपने तक रख लेते। और देखिए, इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में कितने सारी विधियां, समाज में कितने सारे नियम, कितने सारे उपाय, समाज में कितनी सारी उत्कृष्ट विद्या लुप्त हो गई। कितनी सारी विद्या जो लोगों को आती थी वो हम किसी को नहीं बताएंगे, इसके कारण लुप्त हो गई। आप देखिए कितने गांव में पहले कितने ऐसे वैद्य होते थे, नाड़ी पकड़ी और सारी चीजें बता दी, या एक कोई दवा गए, पत्तियां खोट के लाई और आपको दे दी, लेकिन आज तक वो पत्ती किसी को उन्होंने, और पता क्या हुआ परिणाम? वो विद्या लुप्त हो गई। तो ये भी शास्त्र के साथ न्याय नहीं है। आपको आता है तो आप उस विद्या को आगे प्रसार करिए, दीजिए। तो भगवत पाद शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ करना, ज्ञान यज्ञ करना इत्यादि। तो तप के साथ स्वाध्याय और प्रवचन, दमश्य स्वाध्याय प्रवचनेचा। दम का तात्पर्य तो आप जानते हैं, इंद्रिय निग्रह, और श्रम का तात्पर्य मनोनिग्रह। तो श्रम और दम, इन दोनों का निग्रह करना और इनके साथ स्वाध्याय और प्रवचन को जोड़कर रखना। आप कितने बड़े भी इंद्रिय संयमी हो, लेकिन आप स्वाध्याय नहीं छोड़ सकते और नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि स्वाध्याय और अध्ययन और अध्यापन इस श्रृंखला को चलाकर रखे। और देखिए, समाज में एक शुभ शोभन परंपरा को शुरू करना और उसको बचाकर रखना बहुत बड़ा काम है। गुरुदेव ने देखिए ये अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला प्रारंभ की,
और उनकी परंपरा में आज भी उन्हीं की कृपा से भले 5 लोग बैठे, 2 लोग बैठे, हमने तो 1 लोगों को भी पढ़ाया, लेकिन ये परंपरा कितनी शोभन परंपरा है। आप सोचिए, उत्कृष्ट परंपरा कि प्रातः काल आप बैठकर श्रुतियों का अनुसंधान कर रहे हैं, वेद अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन जो भी आपको श्रेष्ठ पता हो उसको दूसरों तक पहुंचाइए, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी सेवा है। अस्तु, अगली कक्षा में तब दम को और थोड़ा विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।